हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी फैमिली लाइफ अपने फ्यूचर स्पाउस और किड्स के साथ कैसी रहेगी। आज ये टॉपिक है हमारा। दो पाइल्स आपको दिख रही होंगी। पाइल 1 हमारे पास है ग्रीन कार्ड और पाइल 2 है हमारे पास पर्पल कार्ड। ठीक है, पर्पल कार्ड है ये। आप देख लीजिए कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो कलर के अकॉर्डिंगली, तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 1, और अगर इवन नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 2। ठीक है, अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। पाइल 1, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आपकी फैमिली लाइफ अपने फ्यूचर स्पाउस और किड्स के साथ कैसी रहेगी। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। भगवान का नाम लीजिए। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसका भी बहुत महत्व है इस रीडिंग में, लेकिन हम शुरुआत करते हैं द स्टार से। कह सकते हैं कि आप अपनी फैमिली में जो भी फीमेल यहाँ देख रही हैं, आप अपनी फैमिली में आए बिल्कुल सुपरस्टार की तरह होगे, या बिल्कुल एक ऐसे पर्सन होगे जिस जिसको हर कोई प्यार करता होगा, हर कोई चाहता होगा, हर कोई मतलब क्या कह सकते हैं, रिस्पेक्ट करता होगा। तो आपको अपने पति और अपने बच्चों से बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाली है। और वो आपको मानेंगे भी, वो आपका वैल्यू भी करेंगे, मतलब आपको समझेंगे आपकी कीमत को, कि आप कितने ज़रूरी हैं उनके जीवन में। आप ना हो तो वो लोग तो बिखर ही जाएं। ठीक है, तो आप बिल्कुल एक सुपरस्टार होने वाले हो सुपर पर्सन होने वाले हो अपने फैमिली में। जिससे जैसे आप खुश हो तो सब खुश है, आपको कुछ हो गया तो सब परेशान हो जाते हैं। तो आप कभी बीमार पड़ जाते होगे तो आपके स्पाउस और आपके मतलब आपके पति और आपके बच्चे तो आपकी केयर में ऐसे लग जाते होंगे, इतने टेंशन में आते होंगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो गया है, ऐसे हो जाते होंगे। ठीक है, और ना आपके बच्चों को ना आपके, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए ना, उनकी एक आदत होगी, जब भी ना वो कभी भी आकर आपको ऐसे कहते होंगे कि मम्मी लोरी गा के सुनाओ ना, मम्मी सुला दो ना, ऐसे। चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं, वो आपके लिए हमेशा बच्चे ही रहेंगे, और वो खुद ये मानेंगे भी। एक चाइल्डिशनेस ना उनमें हमेशा रहेगा आपके बच्चों में। और वो ज़िंदा इसलिए रखेंगे कि हमें अपने माँ बाप का प्यार ना वैसे ही मिलता रहे जैसा कि बचपन में मिलता रहा है। ठीक है, तो आप उन्हें, अपने बच्चों को इतना प्यार करोगी, और आप अपने हस्बैंड को भी इतना प्यार करोगे कि वो लोग आपको ना, मतलब आपके जीवन को प्यार से ना भर देंगे पूरा ठीक है। वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे फैमिली लाइफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, पति को लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट आपका हो जाएगा। अब आ रहा है 3 ऑफ कप्स। आप लोगों की ऐसी लाइफ होगी जैसे ना, मतलब आपस में सेलिब्रेट करते होंगे, उसका बर्थडे आ रहा है तो सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी आ रही है मम्मी पापा की, मतलब बच्चे भी मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने में पूरा जोश दिखाएंगे, और मम्मी पापा भी बच्चों का बर्थडे बनाने में या कोई और सेलिब्रेशन में बनाने में पूरा ज़ोर शोर से मनाया करेंगे। तो आप लोग ना आपस में एक दूसरे को ना खुश रखना पसंद करा करोगे, सरप्राइज़ करना पसंद करा करोगे, सरप्राइजेस, गिफ्ट्स वगैरह देना पसंद करा करोगे। मतलब एक जो खुशी होती है ना, जब बच्चे पहली बार अपने मम्मी पापा को कोई गिफ्ट देते हैं, तो मम्मी पापा से पूछिए, कभी आपने दिया हो तो आज आप पूछिए कि मम्मी आपको कैसा लगा था जब मैंने पहली बार आपको कोई गिफ्ट दिया था। हाँ, तो पूछिएगा तो आपको पता चलेगा वो कितने ज़्यादा खुश होंगे। वो मतलब उनकी फीलिंग ही नहीं आप समझ सकते, जब आप खुद मम्मी पापा बनोगे ना तब आपको समझ आएगा। तो यही बात है यहाँ भी कि आपके बच्चे भी ना अपने, मतलब उनको ना कुछ अच्छा लगता ही नहीं होगा,
कहीं और इधर-उधर जाना, वो ज़्यादा होंगे मतलब मम्मी-पापा के साथ ही घूमने चले जाएँगे, मम्मी-पापा के साथ ही यहाँ चले जाएँगे, वहाँ चले जाएँगे। मम्मी-पापा से आप दोनों से बहुत यूज़्ड टू होंगे वो, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगे आपके बच्चे, ठीक है? तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आप लोगों की जो फैमिली लाइफ होगी ना बहुत ही फ्रेंडली नेचर रहेगा। आपस में एक-दूसरे के फीलिंग्स को शेयर करा करेंगे, एक-दूसरे को खुश रखा करेंगे, एक-दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाया करेंगे। कोई एक को कुछ हो रहा है, बीमार हो गया है कोई तो सारे घर के परेशान हो गए हैं, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करा करेंगे, ठीक है? लड़ाई-झगड़े तो चलते ही रहते हैं, वो तो हर घर परिवार में होता है। परिवार में तो होता ही है ना, जहाँ प्यार है वहाँ थोड़ा बहुत लड़ाई तो होती रहती है, तो उसके बारे में इतना नहीं सोचना है। बहुत प्यार होगा आप लोगों में। एंड वी हैव थ्री ऑफ स्वर्ड्स। थ्री ऑफ स्वर्ड्स से कह सकते हैं कि हम्म देखिए एक माइंडसेट है उनका आपके फ्यूचर स्पाउस का। वो कहते हैं कि वो आप दोनों अपने बच्चों को जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार दोगे, लेकिन हम में से किसी एक को भी कभी कुछ हो जाता है, ठीक है? तो उनका ये माइंडसेट है कि वो अपने बच्चों के लिए ना दूसरी कोई नहीं लाके रखेंगे, ठीक है? नहीं लाके रखेंगे क्योंकि उनको ना ये हमेशा रहेगा कि जो इनकी माँ है ना वही इन्हें वो उतना प्यार दे सकती है और उन्हें कोई इतना प्यार नहीं दे सकता। मतलब अपनी माँ तो अपनी माँ ही होती है ना। तो पता नहीं उनके दिल में ऐसी बात है, क्यों नहीं है, पता नहीं है ये बात। क्या पता उन्होंने ऐसा कुछ फेस कर रखा हो या फिर उन्होंने ऐसा कुछ देख रखा हो ना सौतेले माँ का, कुछ ऐसा। तो उनके मन में ये बात तो है कि हम दोनों जब तक ज़िंदा रहेंगे हम अपने बच्चों को बहुत प्यार देंगे, बहुत प्यार देंगे। लेकिन अगर भई भगवान ना करे कुछ ऐसा कभी हो भी जाता है, ठीक है? तो हम दोनों में ये रहेगा कि हम खुद पाल सकते हैं मतलब अपने बच्चों को। पालने वाला तो ईश्वर है, हम तो सिर्फ़ एक माध्यम हैं। तो हम उतना प्यार दे सकते हैं अपने बच्चों को, ठीक है? ओके। तो ये उनका एक सोचने का एक वो है कि वो अपने बच्चों को पूरा प्यार देंगे, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है। और जैसे होता है ना कि हाँ, हम अपने बच्चों को पूरा प्यार दे सकते हैं, हमें किसी किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आगे तो भगवान है, वो सब सँभाल लेंगे, वो सबका पालन-पोषण जो करते हैं, तो हमारा भी कर लेंगे। तो एक ही विश्वास है उनका, ठीक है? जो कि बहुत अच्छा माइंडसेट है। और आपके बच्चे भी ना ऐसे ही होंगे, वो भी ना किसी के वहाँ जाना, इधर-उधर आना या फिर किसी से ज़्यादा लला-पोची मतलब ये सब नहीं होगा। किसी से ज़्यादा ना बोलते भी नहीं होंगे आपके बच्चे। जितना वो आप लोगों के साथ ओपन अप होंगे ना, वो सिर्फ़ आप ही के साथ होंगे, आप दोनों के साथ और किसी के साथ ज़्यादा नहीं होंगे। तो मतलब समझ लीजिए कि 3-4 लोगों का मतलब आपके चाहे 1 बच्चा हो या 2 बच्चे हो 3-4 लोगों का ये एक पूरा प्यारा-सा छोटा-सा स्मॉल फैमिली होगा जो एक-दूसरे पर अपनी जान छिड़का करेंगे, ठीक है? तो वी हैव द 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स से कह सकते हैं कि हुँ। आप लोग एक-दूसरे को बहुत सपोर्ट किया करोगे एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स में। मतलब बच्चे भी और आप भी अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझा करोगे, जो भी वो जिस भी एज में फेस करेंगी, जिस भी तरीके का प्रॉब्लम और उसको उसमें एडवाइस भी, सजेशन भी और गाइडेंस भी प्लस प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी दिया करते होंगे आप अपने बच्चों को। वहीं सेम आपके बच्चे भी इतने समझदार होंगे कि वो ना किसी चीज़ के लिए ज़िद जैसे हर बच्चा ज़िद करता है लेकिन है ना बहुत ज़िद्दी नहीं होंगे आपके बच्चे, ज़िद तो करते ही हैं बच्चे, लेकिन एक बार समझा दो ना तो फिर वो बच्चे ज़िद नहीं करते जो अच्छे बच्चे होते हैं। उन्हें जो समझ आ जाता है कि भई हमारे पेरेंट्स को अभी नहीं वो ये चीज़ कर सकते, ठीक है? तो मतलब ऐसा है कि आपके बच्चे भी आप दोनों के कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसको समझा करते होंगे और आप भी अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स में उनको सपोर्ट किया करते होंगे, समझा करते होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया करते होंगे, उन्हें सुना करते होंगे, ठीक है? तो ये एक चीज़ आ रही है कि कम्युनिकेशन अगर आप सबका बहुत आपस में बढ़िया रहा ना, ओपन अप रहा बिल्कुल कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं, एक दूसरे से शेयर करना, एक दूसरे की सलाह लेनी, ठीक है? बच्चों की भी, बड़ों की भी, सबकी आपस में सलाह जो हो जाए, तो मतलब बहुत ही बढ़िया फैमिली लाइफ रहने वाली है। एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एक चीज़ है कि ना काम के सिलसिले में ना आपके हस्बैंड को ना बाहर रहना पड़ सकता है ज़्यादा,
दिन के लिए, ज़्यादा महीनों के लिए, हफ्तों के लिए, ऐसा हो सकता है। मुझे रीडिंग की शुरुआत में ही ऐसा आ रहा था। तो वो ना कभी-कभी मिस करा करते होंगे आपको, बच्चों को। तो कई बार ऐसा होता होगा ना कि बड़ी-बड़ी ट्रिप्स पे ले जाते होंगे, ठीक है? या फिर जब आते होंगे घर पे तो बहुत लंबा समय बिताते होंगे, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि उनका कोई जॉब, प्रोफ़ेशन कुछ ऐसा हो, काम कुछ ऐसा हो जिस वज़ह से उनको आना-जाना पड़ता रहता हो या दूर रहना पड़ता हो कुछ समय के लिए, तो ऐसा हो सकता है। तो एक ना आपके मन में चिंता रहती होगी, अरे वो ठीक होंगे, कैसे होंगे, सही है ना सब कुछ? बच्चे भी बहुत ज़्यादा लाइत रहते होंगे कि अरे पापा कब आएँगे, ये है, वो है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छी फैमिली लाइफ़ होगी। वही है ना, आप लोग ना एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, एक-दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझोगे कि मम्मी-पापा का होना कितना ज़रूरी है लाइफ़ में, बच्चों का होना भी एक कपल की ज़िंदगी में, पति-पत्नी की ज़िंदगी में बच्चों का आना कितना ज़रूरी है। मतलब ये इम्पोर्टेंस आप लोग समझा करते होंगे एक-दूसरे की और उन्हें कितना प्यार देना है, कैसे करना है, कैसे उनका पालन-पोषण करना है, ये सब समझा करते होंगे आप सब। एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इससे कह सकते हैं कि प्यार होगा इस परिवार में और ये परिवार में प्यार बढ़ता रहेगा, ठीक है? ये भी कह सकते हैं कि आप में से ना कुछ लोगों आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि जिनका ससुराल बहुत दूर हो और वो लोग अपने ससुराल से मतलब थोड़ा अलग ही रहें, मतलब अपने इन-लॉज़ के घर में ना रहें, कुछ समय बाद अपने इन-लॉज़ के घर से जाके कहीं और सेटल होएँ, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का, जो मुझे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? और वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हर्मिट। लेकिन एक चीज़ मैं बता सकती हूँ, आप लोग ना अपने परिवार में एक कमी आप लोगों को खलती होगी और वो है किसी बड़े बुजुर्ग का होना। मतलब बच्चे भी मिस करते होंगे, नो डाउट, और आप भी मिस करा करते होंगे किसको? वो अपने मतलब जो भी आपके परिवार में, चाहे आपके दादा दादी हो, नाना नानी हो, जो भी हो, वो ये चीज़ मिस करते होंगे कि काश हमारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग होते। ठीक है, आप भी मिस करा करते होंगे। तो ये एक कमी रहेगी परिवार में कि बड़े-बुज़ुर्ग का आशीर्वाद तो होगा ही, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद तो होता है, लेकिन फिज़िकली वो आप लोगों के साथ किसी कारणवश नहीं रहेंगे, ठीक है? कोई भी बात हो सकती है, ठीक है? वो होंगे ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है उस टाइम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कह सकते हैं कि अ, आप अपने बच्चों को अच्छा नॉलेज दोगे, ठीक है? और उन्हें समझोगे भी, उन्हें सोचने का समय भी दोगे कि उन्हें क्या सही लगता है, वो क्या करना चाहते हैं। उन पर आप लोग अपने ड्रीम्स नहीं थोपा करोगे, नहीं थोपो तो अच्छा है, ठीक है? और कह सकते हैं कि एक पॉज़िटिविटी लग रही है। मतलब एक अच्छा समय बिताओगे आप लोग एक दूसरे के साथ। मतलब आपकी जो भी ओवरऑल पूरी फैमिली लाइफ होगी ना, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी मतलब अच्छा नहीं रहा। इन द एंड आप यही कहा करोगे कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी विद माई फैमिली, ठीक है? मुझे मुझे खुशी है मेरे परिवार के साथ। मतलब आप ऐसे कहते होगे कि कोई भी खुशी ना अगर मैं अपने परिवार के बिना मनाऊँ ना तो वो बहुत अधूरी सी हो जाती है। तो मैं अपने परिवार के साथ जब मनाती हूँ ना, मनाता हूँ तो वो बहुत ही पूरी सी हो जाती है, ठीक है? वहीं मैं एक चीज़ ज़रा सी ये करना चाहूँगी दर्शन के साथ, जब भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सूर्य के समान हैं, प्रकाशमान हैं, ठीक है? तो जब भगवान हमारे जीवन में होते हैं तो कोई भी अंधकार रहता नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ही आपके छोटे से परिवार में अगर आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति करेंगे, तो आप और आपके बच्चे दोनों का जीवन भी सफल होगा, भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी और मतलब आप वो करोगे अपने बच्चों के लिए जो कि हर एक माता-पिता को करना चाहिए। हर एक माता-पिता को अपने बच्चे को भगवान का नाम लेना सिखाना चाहिए, ठीक है? हरि की भक्ति में लगाना चाहिए।
तो अगर आप अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति में लगाते हो, तो आपसे ज़्यादा अच्छे पेरेंट्स, सौभाग्यशाली वो बच्चे और सौभाग्यशाली ये पूरा परिवार और इस परिवार के एंसेस्टर्स, इस परिवार के लोग से ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई और नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी दीजिएगा और आप लोग खुद भी हरि भक्ति करिएगा। सो ये थी आज की रीडिंग। अभी मैं ये कार्ड देख लूँ क्या आया है इस कार्ड में। प्रे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, मतलब दिल से भाई, बिल्कुल इस रीडिंग में इतना प्यार भरा है ना कि आप लोग एक दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा ही चाहोगे, हमेशा मतलब दिल से एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करोगे, एक दूसरे के सक्सेस के लिए, एक दूसरे के अच्छे हेल्थ के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए जान छिड़का करोगे। ठीक है? तो आप प्रे करिए दिल से कि आपको एक सुंदर, सुशील, बढ़िया परिवार मिले, सुंदर प्यारे बच्चे मिलें और एक प्यारा सा पति और पत्नी आपको मिले और उनके साथ आप हरि भक्ति, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति भी करें और अपने बच्चों के जीवन को सफल भी कर सकें। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा, पायल 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स सी कि कितनी प्यारी होगी आपकी फैमिली लाइफ। लेट्स सी। ठीक है, पायल 1 तो बहुत ही खूबसूरत आई है। पायल 2 आपका भी देखते हैं। कार्ड्स बड़े बिखर गए। द मून। ठीक है। यहाँ ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ये जो लोग हैं पाइल 2, आप लोग बस अपना 1 बेबी ही करोगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा ही आप लोग अपना करेंगे और अपने एक ही बच्चे को वो पूरा प्यार देंगे जो कि आप दोनों दे सकते हैं, जितना भी मतलब वो भर भर के आप दोनों दे सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अलग भी हो सकता है ये बात, लेकिन एक बच्चा तो ज़रूर होगा और एक बच्चा ही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब या एक ही बच्चा करेंगे या फिर एक बच्चा तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बात है, एक जो चीज़ आई थी यहाँ पे समझ। अच्छा, तो वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सच बताऊं तो आप लोग स्मॉल फैमिली लग रहा है और रिलेटिव्स या फिर मतलब आप और लोगों से ना एक्सपेक्ट करेंगे ही नहीं, आप दोनों पति पत्नी, कि ये कभी हमारा साथ देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ना आप लोग अपनी फैमिली में ना किसी बाहर वाले को इंटरफेयर करने ही नहीं दिया करते होंगे। आप लोगों का जो अपना मैटर है उसे आप लोग खुद सॉल्व करते होंगे, अपनी जो प्रॉब्लम्स है अपने घर तक रखते होंगे, जो आपका अपना परिवार है जिन पर आपको भरोसा है। ठीक है, अगर परिवार से अच्छी बनती है, किसी से अच्छी बनती है तो उसे ज़रूर बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सोशल नहीं होंगे आप लोग अ, अ, अपने दो जितने भी 3-4 जने आप लोग होंगे वो आपस में खुश रहते होंगे, आपस में सेटिस्फाई रहते होंगे। अ, और आप चारों को, ये तीनों को ये पता होगा कि हम ही हैं एक दूसरे के लिए, और किसी से एक्सपेक्ट मत रखो कि ये आकर हमारी मुसीबत में हमारा साथ दे। सुख के समय तो सब आ जाते हैं, दुख के समय तो असलियत नज़र आती है, और दुख के समय सच में कोई नहीं आता है, बहुत कम लोग होते हैं जो आ जाते हैं बाद में वो भी कहता है मैं आया था, मैं आया था, मैं। तो ऐसा होता है। ठीक है,
तो भैया यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि आप लोग ज़्यादा ना लोगों से फालतू में बोलना, फालतू में मिलना, ज़्यादा लोगों की ना दिखावे की खातिरदारी करना, ये सब में आप पढ़ोगे ही नहीं। आप और आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी क्लियर है ये चीज़, ठीक है? क्या आप लोगों को पता है कि ये हम 3-4 जने हैं और इसी में हमें हैप्पी रहना है, इसी में हमें खुश रहना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? तो ये चीज़ है। और बहुत मेहनती होंगे आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत मेहनती होंगे अपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पूरा मतलब कोशिश करते होंगे कि इन्हें जितना हम खुशी दे सके उतना दें, ठीक है? तो ऐसा है यहाँ पे। वी हैव द जजमेंट कार्ड। एक चीज़ है कि अगर आपके बच्चों को या अगर आपके पति या पत्नी को किसी ने भी उँगली उठाई उन पर, तो भैया फिर कोई मतलब एक दूसरे के लिए लड़ भी जाते होंगे, एक दूसरे के लिए स्टैंड भी ले लेते होंगे, एक दूसरे के लिए लड़ भी जाते होंगे, चाहे फिर सामने कोई भी हो। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम आपस में कैसे हैं। आप लोगों को एक दूसरे की फितरत के बारे में, एक दूसरे के नेचर के बारे में, एक दूसरे की बातों के बारे में पता होगा। तो अगर कोई आपके बच्चों पर या आपके पति या पत्नी पर कोई एक उँगली भी उठा देता है ना, तो भैया फिर तो कहर मच जाता होगा, ठीक है? तो इससे कह सकते हैं कि आपस में बहुत यूनिटी होगी, यूनिटी, ठीक है? यूनिटी होगी। ओके। वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड। 7 ऑफ स्वॉर्ड से कह सकते हैं कि प्रॉब्लम से ना डरते नहीं होंगे आप। यहाँ जो हस्बैंड नज़र आ रहे हैं ना, हस्बैंड जो होंगे ना आपके, वो प्रॉब्लम्स कभी ऐसे आते होंगे, अप्स एंड डाउन्स का फेज़ आता होगा, तो उससे डरते नहीं होंगे, कहते होंगे कि इससे लड़ना सीखो, इसमें पेशेंस रखना सीखो। अपने बच्चों को भी सिखाते होंगे, खुद भी करते होंगे इसका पालन, और आप भी उनको देख देख कर सीखोगे कि हाँ, प्रॉब्लम्स में हमें प्रॉब्लम्स को, लाइफ की प्रॉब्लम्स को, छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना चाहिए और हार मान के नहीं बैठ जाना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? तो एक दूसरे के अच्छे काउंसलर भी बनोगे आप दोनों, एक दूसरे के अच्छे सपोर्टर्स भी बनोगे। वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इससे कह सकते हैं कि हाँ, एक चिंता हमेशा रहती होगी। अ, क्या कह सकते हैं, चिंता तो रहती होंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो मेल हैं, जो हस्बैंड होंगे, उन्हें थोड़ी ज़्यादा चिंता रहती होगी। चिंता किस बात की रहती होगी, ये देखना चाहते हैं। चिंता हमेशा इस बात की ही रहती होगी कि मतलब ये ना थोड़ा इस तरीके से बताती हूँ। ये चिंता वो वाली चिंता नहीं है जो आप हम समझ रहे हैं। ये वो है जैसे मान लो आप में से किसी, कभी कोई लड़ाई हो जाती है, कभी कोई बात ऐसी हो जाती है कि बच्चे नहीं बता रहे हैं या आप नहीं उन्हें कुछ बता रहे हो, तो फिर बड़े चिंतित हो जाते होंगे। जैसे अगर बात बात में डांट दिया आपको या फिर उनको, बच्चों को, या फिर आपने उनको डांट दिया या बच्चों को डांट दिया, तो अंदर से ना खुद ही फीलिंग आ जाती होगी कि अरे यार क्यों ही डांटा, क्यों ही बोला। या फिर चलो ये बात होगी, इसमें भी टेंशन है, अब क्या, अब कैसे, ठीक है? तो खुद मनाने आ जाते होंगे, कभी आप मनाने चले जाते होंगे, ठीक है? कभी बच्चे मनाने आ जाते होंगे, तो आपस में ना ऐसे आप सामंजस्य बैलेंस बिठा के रखते होंगे। वहीं एक चीज़ और है कि ना आप में से किसी को भी कोई बाहर का या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसका दिल दुखाए, कोई आपका सपोज़ दिखा देता है या उनका दुखा देता है या बच्चों का दुखा देता है, तो उस चीज़ को लेकर ना ये बहुत ज़्यादा ना वो रहते होंगे कि ना, मतलब देखो ऐसा होता है ना कि अगर आप, वो अपने बच्चों के मन में ना या आपके मन में या अपने मन में भी कोई ऐसी बात नहीं रखना चाहते होंगे जिससे कि एक दूसरे को लेकर खटास पैदा हो। वो ऐसी कोई बात नहीं रखना चाहते होंगे, इसीलिए ना वो हमेशा ये मन में रखते होंगे कि ना ये परिवार में जो प्यार है ना, ये परिवार में जो एक यूनिटी है, ये हमेशा बनी रहे, ये हमेशा बनी रहे, ये नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है? ये इस चीज़ की उनको थोड़ी-सी चिंता रहती होगी कि ये हार्मनी बना रहे, ये जो यूनिटी है ये बना रहे, ये जो चेन बना हुआ है ये बना रहे, ठीक है? और और है कि जैसे उन्हें पता है कि पहले जब वो अकेले थे तो वो जो उन्हें ठीक लगता था वो कर लेते थे, लेकिन अब आप हो और बच्चे हैं,
ठीक है? अब आप हो और बच्चे हैं, तो अब इनका समझ के, सोच के, सलाह करके इनसे अब मुझे कुछ करना है। तो अब अगर मैं कुछ ऐसा मतलब वो कहते होंगे कि अगर मैं कुछ अपनी तरफ से भी ऐसा कर रहा हूँ तो बस वो मेरे पति-पत्नी का या मेरे बच्चों का दिल ना दुखाए। तो हमेशा ना वो कह देते होंगे कि मेरे को ये सही लग रहा है, अब तुम लोग बताओ कि तुम्हें क्या सही लग रहा है। वो इसीलिए ये कहते होंगे क्यों? क्योंकि उन्हें ये बात की चिंता रहती होगी कि आप लोगों को ना ऐसा ना लगे कि वो आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है? या फिर वो अपना डिसीज़न आप लोगों पर थोप रहे हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? और ये चीज़ है। और अगर आपके बच्चे आपसे दूर कहीं पढ़ने गए, जैसे किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी जगह में, तो ना मतलब एक इमोशनल कनेक्शन ऑब्वियसली होगा तो बड़ा मिस करते होंगे। बीच-बीच में मिलने आ जाते होंगे आप लोग अपने बच्चों से या बच्चों को बुला लेते होंगे, ऐसा रहता होगा, ठीक है? तो मतलब कभी भी ना एक-दूसरे की कमी महसूस नहीं होने देते होंगे, चाहे डिस्टेंस ना चाहते हुए भी कितना हो, ठीक है? बच्चे कहीं पढ़ने गए हों, वो कहीं जॉब करने गए हुए हों, तो वो डिस्टेंस ना बने, वो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में दूरी ना लेकर आए, डिस्टेंस ना लेकर आए, इसीलिए आप लोग ना ये बैलेंस बिठा के रखते होंगे कि हाँ भैया, एक-दूसरे के साथ कनेक्ट रहना है, एक-दूसरे से कनेक्ट रहना है। जैसे खाना खाना है तो एक समय तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि साथ में बैठ के खाना खाएँ। एक समय तो ज़रूर ऐसा होना चाहिए जहाँ एक-दूसरे से अपनी दिन की पूरी बातें शेयर करें, ठीक है? अब जैसे ना आप उनका कभी मूड ख़राब हुआ, ठीक है? आप चलो आपका कभी मूड ख़राब हुआ और बच्चे ऐसा आए और मज़ाक कर रहे हैं और पापा ने कह दिया बेटा अभी मज़ाक मत करो तुम्हारी मम्मी का मूड ख़राब है, तो जाओ तुम सो जाओ या अपना कुछ खेल-वेल लो। तो बच्चे कहते होंगे नहीं मूड ख़राब है तो क्या हो गया? अ हम ठीक कर देंगे, ठीक है? ऐसे, ऐसे कहते होंगे आपके बच्चे, तो बच्चों को भी ना फ़ील हो जाता होगा कि अच्छा मम्मी की ना तबीयत ख़राब है या फिर मम्मी का मूड ख़राब है, ऐसे हँसा दिया करते होंगे, ठीक है? हँसा दिया करते होंगे, मूड अच्छा कर देते होंगे। तो एक-दूसरे के बारे में इतना समझा करेंगे, सोचा करेंगे, एक-दूसरे को प्यार किया करेंगे, तो फिर ना हो ही जाता है ना कि भई मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मेरी पत्नी सही रहे, मेरा पति सही रहे, ऐसा प्रे वो कह करते रहते होंगे भगवान से, ठीक है? वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स से कह सकते हैं कि एक मैं बात बताऊँ वो जो भी काम करते होंगे ना, वो हमेशा ही कहते होंगे कि ना मैं जो भी काम करता हूँ ना उससे मैं जितना भी कमाता हूँ, ठीक है? मैं जितना भी मैं मेरे पास अर्निंग होता है मेरा, तो उसी मैं चाहता हूँ इससे ज़्यादा हो, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है उससे ज़्यादा ही हो थोड़ा-सा। लेकिन जितना भी होता है ना मेरे परिवार को ना कभी उसमें कमी महसूस ना हो। एक ही उनकी ये भी चिंता रहती होगी काम को लेकर थोड़ी-सी, ठीक है? पैसे को लेकर थोड़ी-सी। तो उनका खुद का अपना काम हो सकता है या फिर अगर वो जॉब करते होंगे तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो वो हमेशा ये कहते होंगे कि ना मतलब पूरा पड़ गया ना तुम्हें घर में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? घर का खर्चा ऑब्वियसली आपको लाके देंगे। तो एक आप मिडल क्लास फैमिली आप अगर उसमें रहते हैं तो आपको पता होगा कि कैसे घर चलता है, ठीक है? तो ऐसे और ना मोस्टली फैमिलीज़ ऐसे ही बहुत सोच समझ के अपना घर चलाती हैं और ऐसे ही चलाना भी चाहिए, ठीक है? इसे हम ये नहीं कहेंगे कि अरे ये क्या नहीं, खुला पैसा भी हानिकारक होता है, तो बाँध के ही हाथ चलाना चाहिए अपना घर। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है कि ना आपके हस्बैंड बड़े कॉन्शियस रहते होंगे कि घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, ना मेरे बच्चों को कमी महसूस हो, ना मेरी पत्नी को महसूस हो कोई कमी, ठीक है? और जैसे होता है ना कभी-कभी तो ना अम, वो सेविंग्स बहुत करते होंगे आपके हस्बैंड ना और जब सेविंग्स करते होंगे ना तो किसी स्पेशल ओकेज़न पर ना पूरा बढ़िया से खर्चा करते होंगे जिससे कि मतलब सब बढ़िया रहे, ओके। वी हैव द एस ऑफ कप्स से कह सकते हैं मीठी वाणी सी होगी आपके फ्यूचर हस्बैंड की ना या आपकी वाइफ की मीठी वाणी होगी मतलब अच्छा बोलते होंगे, ज़्यादा गंदा नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलना सिखाएंगे, ठीक है, अपने बच्चों को। और आप भी अपने बच्चों को अच्छा बोलना सिखाओगे मतलब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना सिखाओगे एंड वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स और आपके बच्चों को भी पता होगा कि हमारे मम्मी-पापा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो उसकी वो रिस्पेक्ट भी करते होंगे, ठीक है? वो जैसे होता है ना कि अपने पापा या अपने मम्मी के प्रोफ़ेशन काम को लेकर ना कभी भी ये नहीं सोचते होंगे, अरे! मेरे पापा तो ये हैं, मेरी मम्मी तो ये हैं, ठीक है?
अ, तो औरों के पापा तो ऐसे होते हैं, ये डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये होता है, वो होता है, तो वो बड़े हो गए, मेरे पापा ने तो कुछ किया ही नहीं है या मेरी मम्मी ने तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसा नहीं। आपके बच्चों को भी आप लोग ये सिखाओगे कि मतलब होता है ना कि कितना हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर किसी के प्रोफ़ेशन की। हर कोई काम अपनी मेहनत से करता है और अ, अपनी कैपेबिलिटी से करता है जिसमें वो माहिर होता है, ठीक है? तो आपके बच्चों को भी पता होगा और वो रिस्पेक्ट भी करते होंगे, वो बहुत प्राउड महसूस करते होंगे कि आप लोग उनके मम्मी-पापा और आप लोग उनको इतना प्यार दे रहे हो। तो इसीलिए आपका भी प्यार उमड़ा करेगा अपने बच्चों के लिए। और यही है कि 9 ऑफ स्वर्ड्स अ कभी वो तो ऐसे होंगे कभी ना बुरा सपना देख लिया, बुरे सपने से डर जाया करते होंगे आपके हस्बैंड या जैसे यहाँ पे वाइफ हो सकती हैं जिनको कभी बुरा सपना आ जाया करता हो तो डर जाती होंगी, ठीक है? या फिर वो ना सपनों के माध्यम से जैसे कई बार होता है सपनों में कुछ आया और वो घटित हो गया, तो अगर कभी कुछ ऐसा आएगा ना सपनों के माध्यम से भी ना वो आपको और बच्चों को प्रोटेक्ट किया करती होंगी, ठीक है? मतलब यहाँ मैं लड़की का बता रही हूँ जो वाइफ होंगी। ये जो वाइफ़ होंगी उनको ऐसे कई बार इंट्यूशंस आती होंगी सपनों के माध्यम से कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वी शुड बी केयरफुल, ठीक है? तो एक तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड का काम करेंगी, यहाँ जो लड़की नज़र आ रही हैं, औरत नज़र आ रही हैं, वाइफ़ नज़र आ रही हैं अपने पूरे परिवार के लिए, ठीक है? और जो हस्बैंड है वो एक शेल्टर नज़र आ रहे हैं। तो देखिए जहाँ शेल्टर भी है, शील्ड भी है, तो वहाँ के रहने वालों को क्या ही हो सकता है ना? तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, बहुत अच्छी होगी आप लोगों की फैमिली लाइफ़, आपस में एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा माना करते होंगे, समय बिताया करते होंगे, एक-दूसरे को सुना करते होंगे, ठीक है? और एक-दूसरे को हर हालात में खुश रखा करते होंगे। समय चाहे अच्छा चल रहा हो, समय चाहे बुरा चल रहा हो, अच्छा महसूस करो, डाउन टू अर्थ होगे आप सब के सब। आप लोगों को ना ज़्यादा कोई आप लोगों के बड़े-बड़े शौक नहीं होंगे, पैसा चाहे ज़्यादा कभी आ जाए, चाहे कभी कम आ जाए, ठीक है? आप लोगों की दिनचर्या वही रहती होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी ज़्यादा पैसा आ गया तो भैया उड़ने लग गए और कम पैसा पड़ गया तो रोने लग गए, ऐसा नहीं। दिनचर्या को बिल्कुल बैलेंस करके रखते होंगे आप लोग, ठीक है? और अपने लाइफ़स्टाइल को भी बिल्कुल सिंपल रखा करते होंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स से कह सकते हैं कि हुँ। आप ना एक-दूसरे के मन में से ये बच्चों के भी मन में से और आप लोगों के भी मन में से ये बात तो बिल्कुल निकल जाएगी कि हमें कोई समझता नहीं, हमें कोई समझेगा नहीं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना बच्चे आते होंगे, बताते होंगे, उनको विश्वास होगा कि ये हमें समझेंगे, हमारे पेरेंट्स हमें समझेंगे। वहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती होगी, तो आप लोग एक-दूसरे से शेयर करते होंगे। कोई ऐसी बात है जो बच्चों से भी शेयर करनी चाहिए, तो विश्वास होगा बच्चे हमें समझेंगे। तो ये देखिए ये इतना तो यूनिटी होना ही चाहिए हर एक परिवार में, तभी बात बनती है, आपस में प्यार बढ़ता है और प्यार का कार्ड ही आ गया तो प्यार तो होगा ही होगा। प्यार ही होगा इस परिवार में प्यार, प्यार। प्यार के साथ ना भगवान का प्यार और जुड़ जाए, भगवान के प्रति प्यार आप लोगों का और जुड़ जाए तो ये परिवार पूरा है। मतलब फिर इस परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो यहाँ आप लोगों की ये ड्यूटी रहेगी अपने बच्चों के लिए और एक-दूसरे के लिए भी कि आप लोग अपने आप को भी भक्ति में लगाएँ, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति करें और अपने बच्चों को भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति कराना सिखाएँ। उन्हें सत्संग भेजें, उन्हें संतों की वाणी सुनाएँ, उन्हें भगवद गीता का पाठ कराएँ, उन्हें भागवतम का श्रवण करवाएँ, उनको हरि नाम का जाप कराएँ, ठीक है? उन्हें थोड़ा आध्यात्मिक शिक्षा, अध्यात्म में आगे बढ़ाएँ। ये आप दोनों का ड्यूटी होगा, आप दोनों का कर्तव्य होगा, तभी आप दोनों का माँ-बाप होने का जीवन सफल है, ठीक है? और आपके बच्चों का भी जीवन सफल है, ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भक्ति है तो सब कुछ है, भक्ति के बिना तो देखिए चाहे कितनी चकाचौंध हो सब कुछ एक समय पे खत्म हो जाने वाला है, ठीक है? लेकिन भक्ति को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। भक्ति में इतनी शक्ति है एंड वी आर द 10 ऑफ वांड्स एक चीज़ है कि ना आप लोग बहुत ही कैसे हेल्पिंग लोग होंगे। मतलब दूसरों की सहायता करने वाले लोग। बच्चों में भी ये चीज़ होगी कि किसी कोई है तो हेल्प करो, शेयर करो, ठीक है? और हेल्पिंग एंड शेयरिंग आप लोग सिखाएँगे अपने बच्चों को
मतलब एक चीज़ मेरे को आ रही है, शुरुआत से आ रही है कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो ना आप लोगों के इस प्यार को देखकर ना बहुत जलते होंगे। उनको पसंद नहीं होंगे, पता नहीं क्यों? वो या तो आपके बच्चों से जलते होंगे या तो आपके बच्चे बहुत बढ़िया होंगे किसी न किसी चीज़ में, सुंदर होंगे या अच्छा पढ़ते होंगे या किसी चीज़ में अच्छे मार्क्स, मेडल्स वग़ैरह लाते होंगे, कुछ भी ऐसा। लेकिन ना कुछ तो ऐसा है जिस वज़ह से ना मन आप लोगों का खट्टा हो गया होगा और लोगों को लेकर, इसीलिए आप लोग ना अपने आप में अपने-अपने में ही रहते होंगे। ज़्यादा कहीं दूर जाके सेलिब्रेट नहीं करना, करना है तो बस आपस में करना है, ठीक है? ऐसा है, मतलब ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन ये आप लोगों का अपना मानना होगा। तो कुछ ऐसा होगा जिस वज़ह से ना आप लोगों का थोड़ा डिस्कनेक्शन ही रहेगा सोसाइटी से और लोगों से, ठीक है? वैसे आपस में बोलते होंगे, हेल्प भी करते होंगे, लेकिन इन द एंड ये पता होगा एक-दूसरे को कि हम ही हैं बस, ठीक है? हम ही हैं एक-दूसरे के लिए यहाँ पे, और कोई नहीं है। तो हेल्पिंग नेचर आप लोगों का भी काफ़ी अच्छा रहेगा और आप लोग दान भी हो सकता है करा करें, दान-पुण्य भी करा करें, अपने बच्चों को भी ये करना सिखाएँ, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। मैं ना इस रीडिंग के लिए थोड़े से ये वाले कार्ड्स निकालना चाहूँगी, पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को लग रहा है निकालने चाहिए। लेट्स सी। देखो, सीक्रेटली जेलस एंड हेटिंग, मैं वही कह रही हूँ। मैं अभी भी ये बात बोल रही थी कि मेरे को ये सेंस हो रहा है, मेरे को ये फ़ील हो रहा है कि ऐसा कुछ होगा। शुरुआत से ये लग रहा था और फाइनली भगवान ने मुँह से निकलवा दिया। तो ऐसे होंगे जो सीक्रेटली आप लोगों के प्यार को देखकर, आप लोगों के आराम को देखकर कभी भगवान की कृपा हुई, बहुत पैसा आ गया, बहुत लक्ष्मी जी की कृपा हो गई, उससे भी जलेंगे। या आप लोग बिल्कुल साधारण से हो, ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा अमीर भी नहीं, बिल्कुल मिडल क्लास फैमिली है, घर में भगवान की कृपा से सब कुछ है। किसी चीज़ की कमी है तो कोई बात नहीं, उसको लेकर परेशानी नहीं है, लेकिन आपस में एक-दूसरे को लेकर प्यार बहुत है, भगवान की कृपा है, भगवान का प्यार है, सेवा है, भक्ति है, सब कुछ है, उस चीज़ को लेकर भी जलते होंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेवज़ह हेट करते होंगे, बेवज़ह जलते होंगे, तो ऐसे लोगों को ना आपकी वाइफ़ हो सकता है सेंस कर जाती हो और इसीलिए ना वो फिर ना अपने बच्चों को भी कहते हो, "बेटा वहाँ मत जाना, वो अच्छी जगह नहीं है।" या फिर अपने हस्बैंड को भी कह देती हूँ कि अच्छा सुनो, तुम ना थोड़ा दूर ही रहना, थोड़ा-सा ना सँभल के ही रहना। तो यहाँ भी यही बात आ रही है कि ना अ, अगर कभी भी यहाँ जो महिलाएँ देख रही हैं, मतलब लड़कियाँ जो देख रही हैं, जो वुड बी वाइफ़ होने वाली हैं, मदर होने वाली हैं, वो अगर आपको ये इंटेंशन आ जाती है ना, तो वो इंटेंशन को गलत मत मानना। वो मोस्ट प्रोबेबली वो सही हो सकती है। कभी-कभी गलत भी हो सकती है, लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अगर दिल से आवाज़ आ रही है कि मेरे को मेरे बच्चों को वहाँ नहीं भेजना है, मेरे को मेरे पति को या इनसे थोड़ा दूरी रखना है, तो वो सुनिएगा, ठीक है? एंड ट्रू, येस, व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज़ द ट्रुथ। तो हाँ, मतलब अ जितना आप लोग एक-दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, एक-दूसरे के साथ ट्रू रहेंगे, ट्रस्टवर्दी रहेंगे, उतना बढ़िया है। एंड बी पेशेंट, लॉर्ड शिवा रिमूव्स योर ऑल पेन। तो अगर आप महादेव के भक्त हैं, तो डेफ़िनेटली महादेव आप पर, आपके होने वाले जो पति हैं, पत्नी हैं, होने वाले और आपके जो बच्चे होंगे, उन पर भी कृपा बरसाएँगे और महादेव की कृपा होगी तो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी की कृपा तो हो ही जानी है। ठीक है? तो यस, ये रीडिंग आप लोगों की आई है। ओवरऑल आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? सो मैंने बहुत डिटेल करने की कोशिश करी है और आगे भी मैं और ऐसे रीडिंग लेती आऊँगी। मुझे ना एक फ्यूचर बेबी मैसेज भी करना है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश। लेकिन आज ये रीडिंग आई तो इसमें थोड़ा-सा किड्स का भी आया, आपके बच्चों का भी। तो आई होप आने वाली रीडिंग हो सकती है फ्यूचर बेबी मैसेज। तो आप मुझे इस रीडिंग का बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा कि आपको कैसी लगी और आपके साथ क्या-क्या रेज़ोनेट हुआ। सो ये थी आज की रीडिंग। हरे कृष्णा, हरि बोल।